तो चलो अब आगे चलते हैं, आज का विषय शुरू करते हैं हमारा। बाकी आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि कैसे हम हनुमान जी की तरह मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स ऑफ लाइफ को रिजेक्ट करते हुए, स्टूडेंट लाइफ जो है थोड़ी तपस्या करने के लिए होती है। जितना कंफर्ट्स मिलेंगे स्टूडेंट को, उतना ज़्यादा वो अपने लाइफ के गोल से डिस्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है, जैसे कि बेसिक नीड्स सबको चाहिए होती है, मोबाइल, ठीक है, थोड़ा सा एक कंफर्टेबल स्टे, खान पान, आने जाने का कन्वेंस। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को जब मैग्निफिसेंट बना दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आना जाना आपका ट्रैवलिंग जो है स्कूटर पे भी हो सकती है, लेकिन कोई बच्चा अगर पीछे बढ़ के घर वालों से बुलेट ले ले, ठीक है, या फ़ोन के नाम पे, फ़ोन में जो क्लासेस देखनी होती है उसके नाम पे iPhone 16 Pro ले ले, मतलब अपने कंफर्ट्स को बढ़ाता जाए, अपनी लग्जरी को बढ़ाता जाए, तो क्या होगा, वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और मैंने बोला था आप अपने आजू बाजू, अपनी पूरी क्लास में, अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, कहीं पे भी उठा के एक एग्जाम्पल देख लो जिसने बहुत लग्जरी में जीता हो और वो सक्सेसफुल भी हो, एक अच्छा स्टूडेंट भी हो, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरी तरीके से दूसरा जो था सुरसा, तो हनुमान जी जैसे सुरसा को टच करके वापस आ गए कि ठीक है मैंने आपको टच कर दिया, आपके मुंह में मैं जाकर आ गया। तो जैसे हनुमान जी सुरसा को मुंह के अंदर जाके वापस आ गए, क्योंकि सुरसा को वरदान था, क्या वरदान था, कि उसके मुंह में जाए बिना कोई पार नहीं जा सकता। तो वैसे ही आज के जमाने में, कलयुग में, सोशल मीडिया को वरदान है। क्या वरदान है? सोशल मीडिया के बिना हमारा गुजारा नहीं है। सब बच्चों को इंस्टा चलाना है, फेसबुक चलाना है, ठीक है, सब लोगों की आईडी है इंस्टा पे, फेसबुक पे होती है सबकी, मोटा मोटा, तो बहुत छोटा है तो क्यों नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट के लाइफ में सोशल मीडिया का रोल कितना होना चाहिए? टच करने जितना। घंटे घंटे रील्स नहीं देखने, जैसे हनुमान जी टच करके आ गए, वैसे हमारे जीवन में सोशल मीडिया का टच होना चाहिए, ताकि हमें पता चले, जैसे उसने बताया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जो चीजें हैं उनको फॉलो किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। और तीसरा लंकिनी, जैसे हनुमान जी ने लंकिनी को रिजेक्ट किया, उसको घूंसे से मारा, तो वैसे ही हमें अपने लाइफ में जो बेकार एसोसिएशन है उस एसोसिएशन को रिजेक्ट करना है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ जाता है। अगर हम गंदे लोगों का संग करेंगे, सपोज हमारे फ्रेंड्स हैं जो लड़कियों की बातें करते हैं, गाड़ियाँ घुमाने की बातें करते हैं, पैसा कमाने की उल्टी सीधी बातें करते हैं, ठीक है, तो वो लोग हमारे को भी खराब कर देंगे। तो ऐसे लोगों को हमें स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करना है अपने जीवन से। तो ये सारा डिस्कशन उसमें था, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अभी हम आज के मुद्दे पे आते हैं, माइंड योर माइंड। ठीक है, ये हमारा आज का विषय है। तो जैसे बोला जाता है कि हम कहते हैं ना किसी को, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है, माइंड योर स्टेप, माइंड योर हेड, ऐसे करते हैं ना। तो माइंड योर माइंड का क्या मतलब है? माइंड का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? माइंड का क्या मतलब है? बताओ मुझे फटाफट से, जैसे प्रभु आप बताओ, माइंड का क्या मतलब है? बताओ, हिंदी में क्या बोलेंगे माइंड पे? हाँ, बताओ प्रभु आप बताओ। हाँ, नहीं, माइंड कहते हैं ना, माइंड, माइंड जो हमारे शरीर का हिस्सा है, बुद्धि। ओके, बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, बुद्धि। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? बुद्धि, बुद्धि, और कौन है? बुद्धि, बुद्धि वाला कोई है? मन। माइंड का एक्चुअली मतलब है मन। बुद्धि को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। ठीक है, तो माइंड क्या है? मन। इसका थोड़ा इको कम कर दो मेरे पीछे से उठ के, इको वाला हाफ कर दो। तो क्या मन ये दिखाई देता है? दिखाई देता है मन? अभी ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। मन किस किस को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता?
हाथ दिखाई देते हैं, पैर दिखाई देते हैं, आंखें दिखाई देती हैं, नाक दिखाई देते हैं, और हमारा हार्ट दिखाई देता है, डॉक्टर को दिखाई देता है, खोलता है तो, है ना, अंदर क्या होता है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी, इसका कंपोजिशन जो है वो 3 लेयर्स पे है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया लेकिन यहाँ पे रिलेवेंट है, मैं बता देता हूँ। पहला है ग्रॉस लेयर। कौन सी लेयर? ग्रॉस। ग्रॉस मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, हमारा स्किन से पूरा बॉडी कवर्ड है, हाथ हैं, पैर है, पेट है, और जो चीजें अंदर भी हैं वो भी दिखाई देती हैं खोलने के बाद, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सारी चीजें आ गई ग्रॉस बॉडी में, ठीक है। दूसरा लेयर जो आती है वो क्या आती है? सटल। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि इस कमरे में क्या सटल चीजें हैं जो आप मुझे बता सकते हो? बताओ। इस कमरे में कौन कौन सी सटल चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है? एयर। वेरी गुड, एयर। और है वॉइस, यस, ये भी सटल है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट। और चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। प्रकाश, वो रहा प्रकाश, दिखाई दे रहा है, इसका नाम प्रकाश है। चलो, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, वाईफाई के सिग्नल्स। ये तो जिंदगी रुक जाएगी इसके बिना, वाईफाई के सिग्नल के बिना। वाईफाई से हम लाइव हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन दिखाई दे रहा है वाईफाई के सिग्नल यहाँ है क्या? किसी स्थान पे जाके अगर हमें देखना हो यहाँ वाईफाई है तो हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें फोन में चेक करना पड़ेगा कि वाईफाई का कोई सिग्नल आ रहा है क्या। तो कुछ चीजें, ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? सटल, ठीक है, सटल, जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, क्या हुआ, डिकोड कर रहे हो? नहीं, कुछ बोल रहे हो लगातार, मुझे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो हमारी बॉडी में ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो सटल है, जिनमें से सबसे पहली चीज क्या है? हमारा मन। मन दिखाई देता है, टच कर सकते हो, डॉक्टर खोल के देख सकता है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलते हो कि मन, आज ये खाने का मन कर रहा है, आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आज मन कर रहा है क्रिकेट खेले जाके, मन कर रहा है आईपीएल देखें, मन कर रहा है मनु से बात करें, आज मन कर रहा है कि आज छुट्टी मान लेते, सेशन में नहीं जाते हैं। तो सारे दिन मन कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन दिखता तो कोई चीज जो दिखती नहीं है वो इतनी खतरनाक हो सकती है, इतनी हैवी हो सकती है, इतनी कमांडिंग और डोमिनेटिंग हो सकती है। सारे दिन मन क्या करता है? मैं कमांड ही तो करता है, डोमिनेट ही तो करता है। आएंगे हम इस पॉइंट पे, मन पे वापस आएंगे, पहले इस टॉपिक को क्लोज कर दें। दूसरा क्या है? बुद्धि। बुद्धि भी दिखाई नहीं देती। आप में से कौन कौन है जो ये सोचते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि भेजा हमारे अंदर होता है वो ब्रेन की शेप में, तो बुद्धि है, बुद्धि है वो। तो फिर ऐसा क्यों है कि भेजा तो वही 100 ग्राम का है सब में, लेकिन इसकी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, सबकी बुद्धि अलग है? क्योंकि वो ग्रॉस बॉडी है, बुद्धि जो है वो सटल है। आपको कितना अच्छे से चीजें समझ में आती है, कितना अच्छे से आप चीजें याद कर लेते हो, कितना अच्छे से आप अपनी गलतियों से सीख लेते हो, वो वास्तव में बुद्धि है, ठीक है। तो हम इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है? माइंड। तीसरी चीज, अहंकार। ये भी एक चीज है। किस किस को अहंकार? अहंकार एक्चुअली सबको है। अहंकार क्या है? अहंकार सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। जैसे ये सोफा है,
इसमें कोई सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है? आप इसको सरकाओ, आगे पीछे मारो, झाड़ो, इस पे लेट जाओ, कभी बोलेगा ये कि यार तेरे को इतनी कमी नहीं है, मेरे ऊपर ही बैठ रहा है? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है, अहंकार इसमें नहीं है। ग्रॉस बॉडी तो है इसकी, कपड़ा है, लकड़ी है, सब कुछ है, फॉर्म है, लेकिन सटल बॉडी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर अहंकार होता है, हमारे अंदर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। जैसे ही मैं आपको कुछ चुभाऊंगा तो क्या कर रहा है, पागल है ना? क्योंकि हमारे अंदर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो ये अहंकार है, इस पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी अलग विषय। तो बॉडी के 3 लेयर्स, 1 ग्रॉस, 2 सटल और 3 क्या है, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, जिसका क्या मतलब होता है, आत्मा। क्या होता है? इसको बोल दो, क्लास चलेगी, ठीक है? जो कि वास्तव में हमारा सही आइडेंटिफिकेशन है, आत्मा। ये भी दिखाई नहीं देती। तो 3 चीजों से हम बने हुए हैं। एक है कॉजल बॉडी, आत्मा, दूसरा है सटल, मन बुद्धि अहंकार, और तीसरा है ग्रॉस बॉडी, जितने ऑर्गन्स और सेंसेस दिखाई देती हैं सारा। तो ये वास्तव में हमारा मन है। तो आपको क्लियर हो गया कि हम मन में और बुद्धि में और हम में क्या डिफरेंस है? मोटा मोटा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे कि मन वास्तव में होता क्या है। मन को कोई कुछ एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुद्धि होती है कि आप कितना अच्छे से याद कर लेते हो, कितना अच्छे से चीजें समझ लेते हो, कितना अच्छे से अपनी मिस्टेक से सीखते हो, ये बुद्धि है। अहंकार का मैंने बताया सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है? तो मन क्या है? मन को कौन डिफाइन करेगा? सारे दिन ये हमें दौड़ाता रहता है, ठीक है? लेकिन ये है क्या? इसका डेफिनेशन क्या है? बताओ, कौन बताएगा? क्या लगता है नमन को, क्या होना चाहिए मन? ठीक है, मैं कह रहा हूँ मन सही जगह लग जाए तो क्या कर देता है, कल्याण कर देता है। मन गलत जगह लग जाए तो आदमी को सत्यानाश कर देता है। बिल्कुल सही बात है। जिसका मन नशे में लग गया उसका नाश हो गया, जिसका मन लड़कियों में लग गया, लड़कों में लग गया, उसका नाश हो गया, और जिसका मन पढ़ने में लग गया, पढ़ने के साथ साथ भक्ति में लग गया, उसका कल्याण हो गया। बात तो सही है, लेकिन मन है क्या? सवाल वही खड़ा हुआ है, मन है क्या? बताओ। कोई डेफिनेशन मत दो, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी मन को लेके, वो बता दो। मन मतलब इच्छाएं, इच्छाएं करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये कह रहे हैं मन से इच्छाएं आती रहती हैं, जाती भी है, जाती भी है। आती और जाती दोनों काम होता है मन से। बहुत अच्छा, क्लोज इनफ। हाँ बताओ, बताओ। सेम। तो ये दोनों बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि मन का मतलब है कुछ ऐसी चीज। हम बताओ, चलो इसका भी सुन लेते हैं। इंद्रिय तृप्ति के साधन ढूंढते रहता है। चलो ये उसका एक काम हो गया। मन है क्या? तो इन दोनों ने बड़ा अच्छा बताया, आपका भी क्लोज है। हाँ बताओ, बताओ। सही कह रहा है यार, सही बताया। मन चंचल है, हठी है। फर्स्ट क्लास में बताया था? अच्छा, मेरी फर्स्ट क्लास में। ओके, हाँ, चंचलम ही मना कृष्णा। यस, बिल्कुल, मन चंचल है और हठी है। ये बता दिया आपने कि मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं और मैं चश्मा लगाता हूं, ये तो ही बता दिया। लेकिन हु आर यू? मन है कौन? ठीक है, ठीक है। इंद्रियों से यहाँ बीच में रख दूं, इंद्रियां ऐसे ऐसे, ठीक है।
चलो बोलो, आप भी बोलो। मन ही हमको कंट्रोल करता है, पूर्ण रूप से देखा जाए हमारे शरीर को कंट्रोल करता है हमारा मन। Yes. हमारे मन को भक्ति भाव मतलब भगवान दे दिया है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दे मतलब मन को अच्छे भाव खिला दिया फिर अपना कर देगा। कुछ गलत लाएगा मन को मतलब ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। लेकिन मेरा पॉइंट है कि डेफिनेशन क्या है। तो अब मैं इन दोनों पे आता हूँ, जिन्होंने बोला आती जाती और इच्छाएं। जैसे कहीं बहुत सारा पानी हो तो उसको क्या बोलेंगे? पानी। लेकिन ये पानी जब बहने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मान लो बह रहा है यहाँ पे जयपुर से, अब पानी बहते 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 दिल्ली जा रहा है। वैसे तो ऊपर हो गया, नीचे जाना चाहिए। मान लो नीचे क्या है? नीचे कोटा, मान लो कोटा साउथ में, कोटा जा रहा है, फिर कोटा से और आगे और जाके समंदर में मिल जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, क्या ही है? नदी। ठीक है। सो सिमिलरली मन क्या है? मन है विचारों का सतत प्रवाह। ये डेफिनेशन याद कर लो, एकदम बहुत सुंदर डेफिनेशन है। कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स, कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स। ठीक है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स। जैसे इन्होंने बोला, मनु प्रभु ने और इस निशा ने भी बोला कि इच्छाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ऐसे कर लूं, ऐसे कर ले, अब ऐसे कर ले, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे कर लो, यही तो चलता रहता है। तो जो हमारे अंदर लगातार थॉट्स आते रहते हैं, इसके लिए, उसके लिए, खुद के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, विचार विचार विचार, नॉट नेसेसरीली इच्छाएं, इच्छाएं भी, लेकिन विचार। तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्थान को क्या बोलते हैं? मन। ये मन है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। और मन क्या करता रहता है? उन विचारों में से कुछ एक्सेप्ट करता रहता है, कुछ रिजेक्ट करता रहता है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते थॉट्स आने लग जाएंगे कि चल यार अनिरुद्ध से बात कर ले। कहाँ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध से बात कर लेते हैं फोन पे थोड़ी देर। एक थॉट आ गया अपने आप, आपको पता नहीं कहाँ से आया, अपने आप थॉट पॉपअप कर गया। फिर क्या करोगे आप? या तो एक्सेप्ट कर लोगे या रिजेक्ट कर दोगे। पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते थॉट आ गया, आज किसका मैच है? मतलब कहीं उस पर ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन अपने आप थॉट एक पॉपअप हो गया, आज किसका मैच है? तो उठाया फोन, देखने लगे भाई आज किसका मैच है आईपीएल में, आरसीबी का है, आरआर का है, किसका है? तो एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो सारे दिन यही चल रहा होता है कि नहीं? सारे दिन ये चल रहा होता है। आप यहाँ तक आए, ड्राइव करके आए, और ड्राइव करते करते आपने कितने तरह के विचार किए? काउंटलेस। पूरे दिन में काउंटलेस ऐसे विचार अपने आप बनते रहते हैं, एक्सेप्ट होते रहते हैं और रिजेक्ट होते रहते हैं। तो ये क्या है? हमारा मन। इसको बोलते हैं मन, जो कि हो गया है इतना इतना प्रबल। ठीक है। इस संसार में जितने लोग सक्सेसफुल हुए और जितने लोग अनसक्सेसफुल हुए, सबके पीछे किसका हाथ है? मन का। कैसे हाथ है? जो सक्सेसफुल हुए, मन उनका फ्रेंड था। क्या था? फ्रेंड। फ्रेंड कौन होता है? जो हमारे गोल्स में हमारी हेल्प करे, हमारे लक्ष्य में जो हमारी हेल्प करे, वो हमारा फ्रेंड है। ठीक है। और जितने लोग अनसक्सेसफुल हुए, उसका भी एक ही कारण था। कौन था? मन। क्योंकि वो उनका दुश्मन था, वो उनको गलत राय देता था, गलत एडवाइस देता था। ठीक है। तो ये है हमारा मन। अब मन के कुछ फीचर्स हम देखते हैं, ताकि हम थोड़ा मन से रिलेट कर पाए, मन क्या क्या करता है। तो पहला तो मन बड़ा हार्ड वर्किंग है। क्या है? हार्ड वर्किंग। कैसे हार्ड वर्किंग है? आप भले बैठ जाओ थक के,
लेकिन ये बैठता है, मन बैठता है? मन नहीं बैठता, मन तो भागता रहता है। ठीक है, किसी न किसी चीज में, ड्रेसेस में, चश्मे के स्टाइल में, ठीक है, फ्रेंड्स में, कितनी तरह की चीजें हैं, मतलब काउंटलेस है इस जगत में, काउंटलेस चीजें हैं जिनके पीछे भागने के लिए मन के पास काउंटलेस आइडियाज है। तो मन हमारा बहुत हार्डवर्किंग है, हम इतने हार्डवर्किंग नहीं है। हमारी एक शक्ति है, हम थक हार के फिर बैठ जाते हैं, लेकिन मन तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये है हमारा मन। ठीक है, और इस चलने की वजह से कई बार आपने लोगों को सुना है, प्रभु जी हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना? हम अपने थॉट्स को रोक ही नहीं पाते। हमें पता है कि हमें इसके बारे में नहीं सोचना, गंदा है, इसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन और ज़्यादा सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ हाथी के बारे में सोचना, क्या है दिमाग में? हाथी का ही फोटो आएगा। इतना हार्ड वर्किंग है, चलता रहता है, चलता रहता है। मना करेंगे और ज़्यादा चलेगा, इतना स्ट्रांग है ये। हमारे इस संसार में आने का कारण ही मन है और इसका ये स्वभाव है, तो बहुत हार्ड वर्किंग है। दूसरा, मन जो है प्लेजर सीकिंग है। क्या है? प्लेजर सीकर, यानी कि आनंद ढूंढने वाला। मन को चाहिए मजा, मजा, मजा आना चाहिए। हम कोई भी काम करेंगे उस काम में मजा आना चाहिए। संडे क्लास जाते हैं, मजा आता है तो आएंगे, जिनको नहीं आता तो नहीं आएंगे। जिनको किसी और काम में मजा आता है वहां जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए मजा। मजा नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ रुक जाए, मजा नहीं रुकना चाहिए। आईपीएल में मजा आता है, देखेंगे, पढ़ाई जाए तो जाए, ठीक है, हम तो आईपीएल देखेंगे क्योंकि हमारा मजा नहीं रुकना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि मन करे कि यार कुछ ऐसा कर कि बहुत दर्द हो, बहुत रोना है, कुछ ऐसा कर हर्ष, मन बोले हर्ष कुछ ऐसा कर आज कि बहुत रोए, बहुत दर्द हो। नहीं ना, हर काम, हर एक्टिविटी किसके लिए? मजे के लिए। मजा, 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 हमें मजा चाहिए। तो ये मन का स्वभाव है, मन मजे ढूंढता रहता है, चीजों में, लोगों में, स्थानों में, कहीं पे भी बस उसको मजा चाहिए। तो जब भी आप, अब जब आपके थॉट्स आएंगे यहाँ से जाने के बाद, ये सारा साइंस पढ़ने के बाद, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ वास्तव में ये मजा ही ढूंढता रहता है। मन कितना गंदा है मेरा मन, हर चीज में इसको मजा चाहिए, ठीक है ना? और इसकी मजा की वजह से मुझे लेनी पड़ती है सजा। कई बार मजे की वजह से सजा मिल जाती है ना, होता है ना? जैसे कि इतना एंथुसियास्टिकली बोला, मुझे लगा कुछ होगा एक्सपीरियंस, बताओ क्या एक्सपीरियंस है? ऐसा हुआ है कभी कि मजा लेने में सजा हो गई हो कभी? हाँ बताओ। मजे के चक्कर में बैक लगे थे, कितनी बड़ी सजा मिल गई। क्या मजे लिए थे? भवानी निकेतन कॉलेज था, बगल में हाइपर सिटी है, शायद 100-150 मीटर ही है ना? तो कॉलेज नहीं जाना, मजा करने जाना, और मिल गई सजा। तो मन को मजा चाहिए, आपको मजे में घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। इसके इमीडिएटली बाद एक चीज और आती है, owns no responsibility। मजा करेंगे तो क्या मिलेगी, और सजा के बाद क्या बोलेगा, अरे यार तूने क्या कर दिया ये। होता है ना यार, वंशिका तूने क्या किया ये, पागल है तू, प्रभु जी से इतना सुन के आई थी, ठीक है, समझदार है, इतनी बड़ी हो गई 18 साल की, फिर भी तूने क्या कर दिया। ऐसे होता है ना, पहले करवाएगा मजा और बाद में अपना हाथ पीछे हटा लेगा कि तो तूने किया, तो यार क्या किया तूने यार ये है? देखो कितना गंदा व्यक्ति है मैं। पहले तो आपको कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स,
पहले तो विचार देगा, चल हाइपर सिटी चल, पिक्चर लग रही है, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। और जब बैक लगे, वो क्या किया तूने, है तू पढ़ाई नहीं, पढ़ता ही नहीं यार तू, अब रो बैठ के, रो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कोई। ये मन का काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। द मोमेंट कुछ गलत होएगा, अपना हाथ पीछे सरका लेगा, अपने आप को पीछे कर लेगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, तूने किया, तेरी गलती है, तू भुगत, हमारा क्या रोल है, हमारा कोई रोल नहीं है, ऐसे करके पीछे हट जाएगा अपने आप। होता है ऐसे। ये कौन है, हमारा मन। और मन के दो पंख भी हैं, उड़ता है मन, किस किस का मन उड़ता है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, है महिपाल, उड़ता है मन, मना मत कर, देखिए झूठ हो जाएगा, मन सबका उड़ता है, ठीक है ना, एडमिट कोई कोई करता है। तो मन के दो पंख हैं, क्या पंख है, एक पंख क्या है, क्या है, पास्ट, और दूसरा पंख क्या है, फ्यूचर। इन दोनों पंखों पे उड़ता रहता है। ज्यादातर थॉट्स, मतलब 99.99% थॉट्स ये दोनों के होते हैं। हाँ, पास्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा समझ लो, फ्यूचर का, किसी किसी का फ्यूचर का ज्यादा होता है। जैसे शेख चिल्ली जैसे लोग होते हैं, फ्यूचर में मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर बड़ा सा बिजनेस होगा, फिर गाड़ी होगी, फिर वो फलानी है उसको पटा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब थॉट्स में जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, ठीक है। तो आधे टाइम ज्यादातर पास्ट में सोचते रहेंगे, पास्ट की चीजों के रिग्रेट रहेंगे, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ऐसा हो जाता, कितना अच्छा हो जाता, और बचे हुए टाइम में फ्यूचर का सोचते रहेंगे और प्रेजेंट का सत्यानाश कर देंगे। पास्ट और फ्यूचर हमेशा किसकी कॉस्ट पे पलते हैं, बढ़ते हैं, प्रेजेंट की कॉस्ट पे। प्रेजेंट का सत्यानाश होता है तब पास्ट और फ्यूचर की कुकिंग होती है। जो लोग ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में पड़े रहते हैं उनका प्रेजेंट धीरे धीरे खराब हो जाता है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट में जो काम करना है उस काम पे फोकस नहीं कर पाते, पीछे का रिग्रेट है, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा कर लेते, काश मेरे माँ बाप ऐसे होते, काश मैं भी उसके जैसा हैंडसम होता, काश मैं भी उसके जितनी सुंदर होती, काश ये होता, काश ये होता, काश ये होता। या फ्यूचर कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर के अंदर ही मन घूमता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और पांचवा क्या है, अनट्रेन्ड। मन की ना कोई ट्रेनिंग नहीं है। जैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ABCD पढ़ाया, 1 2 3 4 पढ़ाया, आप सिस्टमेटिकली पढ़ने लगे, लेकिन मन की कोई ट्रेनिंग है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब यह है कि जब मन को ट्रेन किया जाए तो उसके थॉट्स का एक सीक्वेंस होना चाहिए, रैंडम नहीं आने चाहिए, गंदे नहीं आने चाहिए, ठीक है, किसी के लिए खराब नहीं आने चाहिए। लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, अनट्रेंड है, इसलिए हमें रैंडम थॉट्स आते हैं, कर कुछ रहे, थॉट्स किसी और चीज के आ रहे हैं, ठीक है, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के आ रहे हैं, या टोटल पास्ट और फ्यूचर के आ रहे हैं। अनट्रेंड, टोटली अनट्रेंड। हम खुद ट्रेंड हैं, जैसे आप ट्रेंड हो कि आपको यहाँ आना है तो पैंट शर्ट पहन के आना है, कोई भी बरमूडा में नहीं आए, इतना सेंस सबको है, नहा के आए हो, बाल बाल बना के आए हो, तो बेसिक ट्रेनिंग हमने ली। लेकिन मन की ट्रेनिंग किसी ने नहीं ली, मन की ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं होती। तो कैसा है ये मन, अनट्रेंड। और क्योंकि अनट्रेंड है इसलिए बना हुआ है हमारा दुश्मन। गीता में अर्जुन क्या कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, ठीक है, तो अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी है, वो कहता है कि मैं वायु को एक बार कृष्ण रोक सकता हूँ, वायु को एक बार मैं रोक सकता हूँ अपनी शक्ति से, लेकिन मन जो है, मन को रोक नहीं सकता। ये इतना ज्यादा अनट्रेंड है, इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, प्लेजर सीकर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है, इतना ज्यादा
अनट्रेन्ड व्यक्ति है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? तो हमने देखा कि बहुत चीजें रिलेटेबल है। हमारा मन टोटल डिस्टर्ब्ड है, ओवर थिंकिंग करता है, मजा चाहिए, फिर सजा भी नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पास्ट फ्यूचर में घूमता रहता है, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है केवल और केवल मन की वजह से। होता है ऐसे? किसी का कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में? कभी होता ना, आज नहीं पढ़ना है, आज पढ़ने का मन नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं है, तो पढ़ेगा नहीं, टाइम वेस्ट कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आईपीएल में, खेलकूद में, सोशल मीडिया में लगा देगा। हाँ। मन का, हाँ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम बताइए। 5 मिनट और प्रोक्रास्टिनेशन, थोड़ी बाद में कर लेंगे, ठीक है, या मंडे से पढ़ाई शुरू। सुबह सुबह, हाँ, सुबह सुबह उठने का प्लान करते हैं 5 बजे का, 5 मिनट और सो जाता है, 5 मिनट हो जाती है 50 मिनट। ठीक है ना, टालने का काम। आप ध्यान से देखोगे तो पूरा दिन हम मन के कहे अनुसार चल रहे हैं, पूरा दिन हम मन के अनुसार चल रहे हैं, टोटल मन के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए ये कोई अच्छा सिम्टम नहीं है, ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी नहीं है। जो जितना मन के कंट्रोल में है वो उतना ज़्यादा दिक्कत में है, उतना ज़्यादा वो बड़े खतरे में है। जैसे एक सॉन्ग है, सॉन्ग क्या, एक सेइंग है, कई लोग बोलते हैं कि हम तो मन के मालिक हैं जी, जो मन में आए करते हैं, है ना। तो वो क्या है, मन के मालिक हुए नहीं, मन के नौकर हुए। मन उल्टा बोल रहे हैं, मन के मालिक हैं जो मन में आए करते हैं। तो जो मन में आए वो करते हैं, तो इसका मतलब मन के गुलाम हुए, मन के मालिक नहीं हुए। और आप ऐसे व्यक्ति के गुलाम हुए जो कि टोटली अनट्रेन्ड है, जो प्लेजर सीकर है, जो जिसको केवल सुख चाहिए और जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, जो पास्ट और फ्यूचर में पड़ा रहता है, जो प्रोक्रास्टिनेशन करता है, ऐसे व्यक्ति के हम गुलाम बने हुए हैं। तो क्या हाल होगा हमारा? मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पिताजी हैं जो कि पूरे बेवड़े, ठीक है, टोटल आलसी हैं, कमाते धमाते हैं नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और जब मन करता है हमें कूट भी लेते हैं। तो ऐसे पिताजी के हम बच्चे हैं। तो हमें अपने मन का बच्चा नहीं बनना। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन को याद करने के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, DPC। DPC सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है डी फॉर, नहीं, डिसिप्लिन तो मन आने ही नहीं देता ना डिसिप्लिन तो आपको बचपन से सिखा रहे हैं, किस किस को आ गया? बचपन से टीचर सिखा रहे हैं डिसिप्लिन, किस किस को आ गया? हम तो कुछ नया देने आए आपको यहाँ पे, राइट? हमें तो कुछ नया देना है, वरना आप बोलोगे कोई फायदा नहीं, प्रभु जी के पास जाके घिसी पिटी बातें करते हैं। डी फॉर डिटैच। मन से आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। अभी हमारा क्या सिचुएशन है? हम ही हमारा मन है, जो मन है वही हम है। लेकिन आपको एवरी स्टेप आपको अपने आप को ये रिमाइंड करना पड़ेगा कि भाई मैं अपना मन नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं कौन हूँ? मैं एक सोल हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है, मेरा अलग एग्जिस्टेंस है। मन इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी से डिटैच कर पाएंगे तो फिर उसको रोक पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा छोटा बच्चा है, छोटा बेटा मेरा 6 साल का, अगर मैं उससे बहुत अटैच हूँ तो वो मनमानी करेगा, जाहिर सी बात है, मनमानी करेगा, ना पढ़ेगा, घर में उधम मचाएगा, और बाहर घूमने की जिद करेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। लेकिन द मोमेंट में डिटैच हो जाता हूँ तो क्या करूँगा? मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगा कि नहीं, तुझे मुझे ऑबे करना है, मुझे तुझे ऑबे नहीं करना, ठीक है ना। मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तू बेटा है, मैं बाप हूँ, ठीक है।
तो उसी तरीके से हमें अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं अपना मन नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप मन थोड़ी हो, मन थोड़ी, इतनी क्यों मान रहे हो उसकी? अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो इतनी क्यों मानते हो उसकी भैया? आप अपना मन थोड़ी हो। अभी तो चलो आप यंग लोग हो, अब ये वाली बात होगी कि मेरा बच्चा बोले कि और वो कुछ जिद करे, ठीक है, खाने ना दे या ऑफिस ना जाने दे, तो मैं बच्चे को मुझे रोकना चाहिए ना। तो उसी तरीके से मुझे अपने मन से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। मैं अपना मन नहीं हूं, मेरा मन अगर पढ़ने का नहीं करता तो इट हार्डली मैटर्स, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। कौन कौन अपने मन से इस तरीके से बात करता है? कोई नहीं करता। हम जो मन कहता है वो कर लेते हैं, बस पढ़ना नहीं है, थॉट आया, ओके एक्सेप्ट इट, ठीक है, एक्सेप्ट इट, नहीं पढ़ना, ठीक है, चलो आईपीएल देखते हैं, थॉट आया, एक्सेप्ट इट, चलो। जो मन बोलता है, जो थॉट मारता है, एक्सेप्ट इट करते हैं और उसके साथ साथ लग जाते हैं। तो हम क्या अपना मन ही बने हुए हैं, लेकिन जबकि हम मन नहीं है। मन एक सेपरेट चीज है, हम आत्मा है। तो अपने आप को डिटैच करो मन से, नहीं मैं मन नहीं हूं। कभी बोले जिद करे किसी भी बारे में, किसी भी उल्टी सीधी चीज के बारे में, तो क्या बोलो कि तेरी नहीं चलेगी हर बार, ठीक है ना, अभी मैं जो डिसाइड करूंगा वो होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो ऐसे करके अपने आप को मन से डिटैच करो। इसलिए हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारा चैंटिंग में मन नहीं लगता, इसमें मन नहीं लगता, उसमें मन नहीं लगता, तो हम मन नहीं है ना भाई, हम तो आत्मा है। वो नहीं लग रहा तो उसको मत लगने दो, लगे या ना लगे, लेकिन आप उसके साथ मत जाओ, ठीक है। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे चैंटिंग की बात हो, चाहे यहाँ आने की बात हो, मन नहीं कर रहा तो उसके साथ मत लगो, अपने आप को उससे अलग करो। तो ये इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत इजी भी है, लेकिन प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जब जब आपको मन कहीं फंसाएगा तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं मन नहीं हूं, मैं क्यों इसकी बात में आ रहा हूं, ये मुझे अपनी बातों में फंसा रहा है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब अर्जुन ने बोला चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, अर्जुन कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, बहुत हठी है, हठी का मतलब जिद्दी है, पीछे लग जाता है, करवा के छोड़ता है काम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि इससे डिटैच कर सबसे पहले तो अपने आप को, ठीक है ना। तू मन नहीं है, तो क्या है? आत्मा है। तो इससे डिटैच कर, इसको दूर कर। ऐसा मत सोच कि मैं मन ही हूं और साथ लगने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज की प्रैक्टिस कर, अभ्यास, इस चीज को, इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर। तो हमें इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है। जब भी मन कुछ कहे तो मन बहुत जब प्रबल हो, खींच रहा हो, तो अपने आप को डिटैच करो कि भैया मैं तेरे साथ लगने वाला नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा ओपिनियन अलग है, तेरा ओपिनियन जो भी हो, मैं तेरे साथ नहीं लूंगा, अभी मेरे लिए ये चीज सही है, मैं ये करूंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने वाली चीज है। देन P फॉर प्रोटेक्शन। डिटैच तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके जीवन में युद्ध ही चलता रहे, सपोज इंडिया है, इंडिया की सेना बॉर्डर्स पे खड़ी है और युद्ध चल रहा है, हर साल युद्ध 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 चले जा रहा है, तो हम चाहे कितने ही शक्तिशाली हो, हमारी शक्ति तो क्षीण होगी। तो ये जो युद्ध चल रहा है यहाँ पे डी पे, मन कुछ विचार देता है, आप बोलते हो कि नहीं चुप हो जा, मैं आत्मा हूं, तेरे साथ नहीं लगना, ये युद्ध चले जा रहा है। तो इस युद्ध को खत्म भी करना है। तो उस युद्ध को खत्म करने के लिए सामने वाले की शक्ति डाउन करनी पड़ती है ना। एक पार्टी की शक्ति डाउन होगी तो युद्ध धीरे धीरे खत्म होगा, तभी तो दूसरा जीतेगा। तो कैसे करेंगे? प्रोटेक्शन से, मन को प्रोटेक्ट करना है। जैसे प्रकाश प्रभु ने बोला था, मन को ऐसी चीजें नहीं देनी जो मन को और ज्यादा उच्छृंखल बनाए, चंचल बनाए, और ज्यादा शैतान बनाए, ठीक है ना। जैसे कि
मोबाइल तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बात सही है, जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे, अननेसेसरी का डेटा कंज्यूम करेंगे अपने दिमाग में, अपने मन में, उतना ज़्यादा मन गंदा होता जाएगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे मन में थॉट्स बहुत स्लो आते हैं, रुक के आते हैं, बहुत धीरे आते हैं या नहीं आ रहे होते हैं, तब हम बहुत सुख में होते हैं, आराम में होते हैं, हम काम होते हैं, शांत होते हैं, आनंद में होते हैं। होता है ऐसा? और जब थॉट्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फिर उसको ही बोलूंगा, फिर वो करूंगा, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि हम बैठे हुए हैं, हम थक नहीं रहे, ना हम हाथ चला रहे, ना पैर चला रहे, ना कुछ कर रहे, हम थक भी नहीं रहे, लेकिन हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी को हम ओवर थिंकिंग की बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो थॉट्स है, इन थॉट्स को स्लो डाउन करने के लिए, जैसे कई बार नदी को आपने बहते देखा होगा, या हमारी गलियों में जब बारिश बहुत तेज होती है तो नाले बह जाते हैं। तो जब नाले तेज बह रहे होते हैं, पानी आ रहा है लगातार तेज बह रहे हैं, तो अपने साथ सारी गंदगी लेके चलते हैं। लेकिन वही जब गर्मियाँ होती हैं, नदी धीरे धीरे चल रही होती है अपने नॉर्मल फ्लो से, तो साफ सुथरी होती है, उसका पानी पी भी सकते हैं। लेकिन बारिशों में नहीं पी सकते क्योंकि गंदगी सारी साथ लेके चलती है। तो उसी तरीके से जब मन को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और मन को सब कुछ देंगे, सारा डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन मन को दिए जा रहे हैं, गंदा देख रहे, गंदा खा रहे, गंदा स्मेल जा रहा है, गंदा सुन रहे हैं, सब कुछ गंदा गंदा इनपुट ले रहे हैं, तो क्या होगा, मन के अंदर फ्लो ऑफ थॉट्स बढ़ेगा और वो फ्लो भी गंदा होगा, ठीक है ना। मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमारी 5 सेंसेस से, हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, जीभ, हमारा स्किन, इन 5 सेंसेस से जो भी हम इनपुट लेते हैं उससे मन बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ठीक है ना, सुना है ये सबने। तो जैसा आप खाओगे वैसा आपके अंदर आपका मन हो जाएगा, जैसा आप सुनोगे वैसा मन हो जाएगा। जैसे एक बच्चा है, उसके घर में उसके माता पिता बचपन से गालियां बकते हैं, ये गालियां देते हैं बहुत, तो वो भी देने लग जाएगा थोड़े दिनों में, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास इनपुट यही जा रहा है। तो इसी तरीके से जो इनपुट हम लेते हैं इन 5 सेंसेस के माध्यम से, वैसे ही थॉट्स हमें आने लगते हैं। तो मन को हमें प्रोटेक्ट करना है, किससे? गंदे इनपुट से। गंदे इनपुट लेने से हमें मन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इनपुट कौन कौन से होते हैं? खाने का, सुनने का, आंखों का, ठीक है, सूंघने का, स्किन का, इन 5 सेंसेस से हम इनपुट लेते हैं। तो जब हम इन 5 सेंसेस से अच्छे सात्विक इनपुट लेंगे, मोड ऑफ गुडनेस, तो हमारा मन भी शांत रहेगा कंपैरेटिवली और मोड ऑफ गुडनेस में रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया ये पॉइंट? मैं दोबारा बताऊं? पक्का आ गया? क्या बता रहा था? मन को ना कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे ना अपन मोबाइल देखते हैं तो अपन को ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और मोबाइल में कोई गंदी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, गंदी बातें, अपना जो इनपुट है ना उसको अच्छा रखना चाहिए, कभी भी गंदा इनपुट नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हम सेंसेस से इनपुट ले रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। एंड यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, तो इसको प्रोटेक्ट भी करना है। और तीसरा है सी फॉर क्योर। यार है तो अपना ही बंदा, है तो अपना ही बंदा, ठीक नहीं करोगे उसको, छोड़ दोगे ऐसे ही? बंदा तो अपना है, तो इसको सुधारना भी पड़ेगा। तो सुधारने के लिए क्या है? चैंट, ठीक है। चैंट का मतलब होता है मंत्र जपना। मंत्र को मंत्र क्यों बोलते हैं संस्कृत में? मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे। तार दे मतलब उसको क्या पार लगा दे, पॉलिश कर दे, ठीक है, और उसका कल्याण कर दे, वो होता है तारना। तो जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र करने से मन
पवित्र होता है, मन शुद्ध बनता है। तो इसलिए हमें मन को क्योर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ लेके चलना पड़ेगा। ये कोई ग्रॉस आइटम तो है नहीं हमारी बॉडी का कि निकाल के फेंक दिया, ठीक है, या इसका आर्यन का अच्छा है, इसका निकलवा के इसको दे दिए 10 लाख, इसका निकलवा के अपने में लगा लिया। ये तो हो नहीं सकता, चिपका रहता है। तो ये तो बिल्कुल क्लोज टाइट नॉट में बंधा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्योर भी करना पड़ेगा, ठीक भी करना पड़ेगा। और उसके लिए है चैंटिंग। जब हम चैंट करते हैं तो हमारा मन पवित्र बनता है, सुधरता है, ठीक होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि जो 16 अक्षर का भगवान का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये कलयुग में जितने कल्मश हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग, पास्ट फ्यूचर, काम क्रोध, लस्ट, एंगर, ग्रीड और प्राइड, सब गंदी चीजें जितनी भरी हुई हैं, इन सबको निकालने का एकमात्र सॉल्यूशन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, मुझे एक ही सॉल्यूशन दिखाई दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र इसको चैंट करो। ये बोला कहाँ पे, कली संतरण उपनिषद। एक उपनिषद स्पेशली कलयुग के लिए है। उस उपनिषद के अंदर ये कन्वर्सेशन चल रहा है, नारद मुनि का और ब्रह्मा जी का। तो नारद मुनि ने बोला कि भाई मैं कलयुग है, मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है प्रीचिंग के लिए, और इतना सब गंदा माहौल है, मेरा मन भी गंदा हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये मंत्र ले जाओ, 16 अक्षरों का ये मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, और ये चैंट करो। मैंने सारे वेदों को छांट लिया, देख लिया, मुझे एक यही निकाल के आया सबसे बढ़िया उपाय, इसके परे कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मन हमारा बहुत प्रोमिनेंट है, सारे उल्टे सीधे काम यही करवाता है। जितने क्राइम हो रहे हैं आज के समय में, वो सबका कारण, सबका जो ड्राइविंग फोर्स है, वो उन क्रिमिनल्स का मन ही तो होता है। और जितने अच्छे काम हो रहे हैं, कोई इन्वेंशन हो रही है अच्छी, ठीक है, या लोगों की कुछ आप समझ लो सोशल सर्विसेज हो रही है, उन सब का कॉज भी क्या है, मन है। उन लोगों के मन वैसे ट्रेंड है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कामों में, और उन लोगों के मन कंस्ट्रक्टिव कामों में ट्रेंड है, ठीक है। तो सारा खेल इस मन का है। तो मन को हमें पहले डिटैच करना है कि भैया तेरी नहीं चलेगी हर बार, तेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने, मतलब तू नहीं लग रहा पढ़ने में, तो मतलब मुझे तो पढ़ना है। तू नहीं लग रहा चैंटिंग में, मतलब मुझे तो करना है, ठीक है, मुझे तो जाना है क्लास में। डिटैच, मैं मन नहीं हूँ, ठीक है, मैं मन नहीं हूँ, ठीक है ना। ये दिमाग में बिठा लो, अपने कमरे में लिख भी सकते हो, मैं मन नहीं हूँ। तो तुरंत आपको एक पावर मिलेगी, जैसे ही मन हावी हो रहा होगा आप बोलोगे कि भैया मैं मन नहीं हूँ, मुझे इसकी नहीं सुननी। देन दूसरा, प्रोटेक्शन करना है, इसको बचाना भी है और इसको फिर सुधारना है, ठीक है। हरे कृष्णा। ये पूरा मन का साइकोलॉजी है, मन का पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। समझ में आया सबको? कोई सवाल है तो बताओ। कोई सवाल है? क्या टाइम हो गया? अच्छा 1 घंटा हो गया। तो कोई सवाल है तो बताओ। रचना माता जी कोई सवाल है? चलो मैं पूछूं सवाल नहीं पर। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, कॉजल यानी कारण शरीर, कॉजल, ठीक है। कौन समराइज करेगा आके आज का सेशन? कौन करेगा समराइज? देखो तुम्हारे यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, तमन्ना। हरि बोल। तमन्ना के लिए हरि बोल करो सब लोग, जैसे हरि बोल। इसकी जरूरत है?
ऐसे ही, वेरी गुड। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक था माइंड योर माइंड। तो इसमें हमने सबसे पहले जाना कि माइंड है क्या, मतलब कि वास्तव में माइंड का मीनिंग है क्या। तो वास्तव में माइंड का मीनिंग की कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स, जो कि हमने एग्जांपल समझा था एक नदी वाले एग्जांपल से। तो उसमें हमने जाना था कि जो हमारी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में है, शटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, शटल बॉडी, उसके ऊपर कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी में जो कि हमारे सेंसेस आते हैं, जैसे हाथ, नाक, कान, मुंह, इसमें आते हैं। और शटल बॉडी में आता है जैसे मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब हमारे शटल बॉडी में आता है। कॉजल बॉडी में आती है आत्मा, यानी आत्मा का जो मीनिंग होता है सच, चित, आनंद। तो वास्तव में हमने मन का मीनिंग तो जान लिया कि मन होता क्या है, कि सब फ्लो ऑफ कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स, जिसमें विचारों से भरा है कि हमें विचार आते रहते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमें कि कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अधिकतर हम लोग थॉट्स एक्सेप्ट ही करते हैं, रिजेक्ट बहुत कम कर पाते हैं। तो कि कभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि चलो आईपीएल देख लेते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चलो आईपीएल देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं, चलो टीवी पे कोई अच्छा शो आ रहा है, हाँ चलो ठीक है हम लोग ये भी देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग कभी भी हमारे जो मन के थॉट्स को है वो रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद में हमने जाना कि फीचर्स ऑफ माइंड, की माइंड एक्चुअली में माइंड के फीचर्स है क्या। तो पहले हमने जाना कि हमारा मन जो है बड़ा ही हार्ड वर्किंग है, ठीक है। दूसरा हमने जाना कि मन प्लेजर सीकर, कि आनंद भोगना चाहता है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बोर्ड्स चल रहे थे 12th क्लास के, और मेरा मन बड़ा ही आनंद भोगना चाहता था। मतलब कि फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का था, और बस मैं कभी कहाँ घूम रही हूँ, मतलब यही था कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता था कि नहीं अकाउंट्स का पेपर है, ये कर लो। तो मन क्या है, हमारा सिर्फ आनंद भोगना चाहता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कि मन सिर्फ आनंद भोगना चाहता है। और फिर उसके बाद में जाना था कि मन अनट्रेंड है, कि हमारा मन ट्रेंड नहीं है, हमें इसको ट्रेंड करना पड़ेगा। हमारा मन अनट्रेंड है, हम कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, कभी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हाँ, तो मन हमारा आनंद भोगता है। उसके बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया था कि कुछ भी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ने पहले मन कर लेता है ये कर लो वो कर लो, और हम लोग वो कर लेते हैं। उसके बाद में फिर उसका जो रिजल्ट होता है गलत होता है, तो मन पीछे हट जाता है कि नहीं हमें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, कि तुम ही भोगो इसका, इसमें तो मेरा हाथ ही नहीं था। तो ऐसा है हमारा मन। और ज़्यादातर मन पास्ट और फ्यूचर पे होता है, कि हम लोग पास्ट की थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और फ्यूचर की थिंकिंग, पास्ट की थिंकिंग, कि हमें रिग्रेट हो रहा है कि यार ये हमने क्यों किया। और फ्यूचर में हम लोग की, जैसे प्रभु जी ने बताया कि किसी को सुंदर, और कि मैं तो हैंडसम हो जाऊंगा, या मैं मेरे को सुंदर बनना है। हरे कृष्णा, 1 मिनट, सॉरी। और मन अनट्रेंड है, मन सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, जो हमें इधर उधर घुमाता रहता है। तो इसके बाद प्रभु जी ने हमें इसका सोल्यूशन बताया था, जिसका छोटा सा फॉर्मूला है DPC,
बट इसका जो पहला आता है डिटैच, हमें मन से डिटैच होना, उससे अटैच्ड नहीं रहना, हमें मन की बातों पे नहीं आना, हमें मन को कहना है कि हम लोग तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, हम जो बोलेंगे वही होएगा, तेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर सबसे प्रोटेक्शन, यानी कि अपने जो सेंसेस हैं उनको बैड इनपुट्स नहीं देने, हमेशा गुड इनपुट्स देने हैं, बैड इनपुट्स में हमारे सेंसेस को नहीं लगाना है। और थर्ड हमने पढ़ा था क्योर, उसमें चैंटिंग करने से हमारा मन शुद्ध होता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, याद हो गया होगा सबको, अब तो 2 बार सुन लिया, ठीक है। तो ठीक है, सारा हो गया। कोई सवाल है तो पूछो। समझ में आया गुरु आपको? क्या नाम है आपका? कुणाल गुरु। आप मनु के फ्रेंड हो? आप आए थे शायद पहले? हाँ जी आए, आप आए थे पहले। समझ में आया आपको गुरु? ठीक है, चलो हरे कृष्ण। तब आप लोगों के लिए सुंदर सा प्रसाद है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,